और हमारा यहाँ आने का मकसद आपको कोई मुनाफिकीन की तरह आसरा देना नहीं, कोई उम्मीद दिलाना नहीं, बल्कि आपको तरक्याती काम का तोहफ़ा जो आपका बुनियादी हक था, जो कई साल से, कई दिहाइयों से यहाँ की आवाम को माजी के हुक्मरानों ने नहीं दिया, आज उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत आप तमाम लोगों के हवाले कर रही है। मैं जब स्टेज पर खड़ा हुआ था तो यहाँ का एक इलाका मकीन मेरे पास आया और मुझे कहता है कि सर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने उससे पूछा क्यों? तो जवाब में कहता है सर इतना काम कभी तारीख में कभी किसी ने नहीं किया जितना पीपल्स पार्टी इस इलाके में करके दे रही है। और मैं उस नौजवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने इसी तरह की बातें हैं जो हमारे जज्बे को मज़ीद तक़वियत फराहम करती है और हम मज़ीद इस जुस्तजू करते हैं कि किस तरीके से आवाम की खिदमत की जा सके। मैं आज मीडिया की आवाम को, मीडिया के ज़रिए यहाँ की आवाम जो बैठी है उनको भी और कराची वालों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, आज हमारी यहाँ पर मौजूदगी उस इलाके में जहाँ पर कोई और लोग बराजमान हैं, इख्तियारात उनके पास हैं, वसाइल उनके पास हैं, रोड कटिंग वो करते हैं, लेकिन आपका मसला हल नहीं करते। अगर आपका कोई मसला हल करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये यूसी चेयरमैन मसला हल करता है। और ये पीपल्स पार्टी की ख़ास बात है कि हम अपनी तंजीम को, अपने नुमाइंदों को, हमारा वाइस चेयरमैन हो, हमारा काउंसलर हो, उनको इज़्ज़त बख्शते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाम के दरमियान रहते हैं। और इन लोगों ने जब हमारे सामने मुकदमा रखा तो मैं सबसे ज़्यादा जहां अपने पार्टी के चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बार बार कहते हैं कि आवाम की खिदमत करो, आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करो, जो वसाइल आपके पास हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च करो। जहां मैं अपने चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध का और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हम उनके पास जाते हैं, जब उनको कहते हैं कि कराची वालों की ये ज़रूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए, वो कभी मना नहीं करते। और इस काम के लिए भी जब हमने हुकूमत से रुजू किया, हुकूमत ने लब्बैक कहा और इस काम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जिसके ज़रिए इस इलाके में तकरीबन 6000 रनिंग फिट आपकी सेवरेज की लाइन को मुकम्मल किया गया, उसको रिप्लेस किया गया। जब सेवरेज की लाइन आपको रिप्लेस कर दी गई, उसके बाद इस सड़क की तामीर की गई और तकरीबन कोई 1.25 लाख स्क्वायर फिट, बल्कि 1,90,000 स्क्वायर फिट 60 mm के पेवर यहाँ पर लगाए गए ताकि आपका इलाका भी अच्छा लग सके, आपके बच्चों को भी अच्छे हालात मिल सके, आपके बुजुर्गों को भी अच्छे हालात मिल सके। मुझे हमारी केडीए की टीम जो यहाँ मौजूद थी, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जहाँ मैं नासिर हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुराद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन केडीए के इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर दिन रात खड़े रहे और जो तबाह हाल इलाका था उसको आज इस तरीके से बेहतर बनाने में उन्होंने हमारी मदद की और हमारे पार्टी के मंशूर की मदद की है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने एक बात की मुझसे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ के इलाका मकीनों ने बड़ी मदद की, हमारी आप सब ने मदद की, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरकार जितना काम करना चाहे, अगर उस काम को कामयाब करना है, अगर उस काम को कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, तो आपको आवाम की मदद चाहिए और आवाम की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये इस बात का सबूत है कि जो कॉन्फिडेंस आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर पे तीर के ऊपर 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में हमारे यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को मुंतखब करके दिखाया था, आज वो नुमाइंदे
आपका हक अदा कर रहे हैं और कामयाबी से आपके मसाइल को हल कर रहे हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, इनको पानी की मुश्किलात हैं। जब मेरे पास आपके नुमाइंदे आते हैं, न्यू कराची से हमारे यूसी चेयरमैन जो मुंतखब होके आए हैं मेरे पास आते हैं, हमेशा यहाँ की आवाम का मुकदमा मेरे सामने रखते हैं और बताते हैं कि सर ये काम कर देंगे, इससे ये भला होगा, ये मसला हल करेंगे, इससे ये भला होगा। तो अब पानी के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये तो काम हमने मुकम्मल कर लिया और आज इसका इफ्तिताह करके जा रहे हैं। इसके बाद हम पंपिंग स्टेशंस पे जा रहे हैं, चाहे वो सबा पंपिंग स्टेशन हो, अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन हो, जिसकी असर नो तामीर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे करने जा रहे हैं। और ये मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं, ये मैं वादा नहीं कर रहा हूं कि हाँ रिक्शा पे मेरी तस्वीर लगाओ, मेरा बैनर लगाओ, मैं ये काम कर दूंगा। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी वाला हूं, मैं जियाला हूं, मैं काम करके दिखाऊंगा। और आज से वो काम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। हमने वादा किया था कि जो जो वसाइल हैं उसको ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ आप लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, आप लोगों के ऊपर सर्फ करेंगे। और मुझे खुशी होती है कि कराची का एक एक इदारा जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो उन तमाम वसाइल को आपकी बेहतरी के लिए सर्व कर रहा है और वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंशाअल्लाह आज से ये केएमसी के इंजीनियर्स मुझे बताएंगे कि आज से वो पंपिंग स्टेशन का भी काम स्टार्ट हो रहा है। 19 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए का ये काम हुआ है, 19 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए ताकि वो पंपिंग स्टेशन बन सके, वहां पे जो तबाह हाल है वो खत्म हो सके, उसकी मशीनरी को बेहतर बनाया जा सके ताकि पानी को पंप करके आपकी गलियों में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला सके। और ये काम सिर्फ यहाँ न्यू कराची में नहीं हो रहा, ये मोमनाबाद टाउन में मेरा भाई मुमताज तनोली खड़ा है। मोमनाबाद टाउन में भी कराची वाटर सेवरेज कॉर्पोरेशन काम करके दिखा रही है इंशाअल्लाह। मंगोपीर टाउन में जुम्मन दरवान हमारा है, वहां पे भी हम कर रहे हैं। गुलशन टाउन में कोई हमारा नहीं है, वहां तो मुनाफिकीन है, वहां फिर भी कर रहे हैं। एलएसआर का पंप, रऊफ भाई आपकी हिदायत थी, आप वहां रहते हैं, आप वहां के इलाकों की तर्जुमानी करते हैं, क्योंकि वहां के जो इलेक्टेड लोग हैं वो तो बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं मेरे ख्याल में। आपने कहा था कि इस मशीनरी को, इक्विपमेंट को बेहतर करें, पंपिंग को बेहतर करें, वहाँ पे मसाइल पानी के हल हो पाएंगे। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि एलएसआर का पंपिंग स्टेशन भी 15 जनवरी तक इंशाअल्लाह उसकी असर नौ तामीर करके नए पंप्स लगा के उसको भी खोल देंगे ताकि गुलशन की आवाम को, जमशेद की आवाम को, ओल्ड सिटी एरिया की आवाम की भी खिदमत हम कर सकें। चाहे लियारी हो, चाहे किमाड़ी हो, सेंट्रल हो, मलीर हो, हर जगह हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले हफ्ते रऊफ भाई इंशाअल्लाह आपको लेकर चलेंगे, पार्टी को लेकर चलेंगे मलीर, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, जहां पर स्टील मिल ने पानी बंद कर दिया था वहां के गरीबों का। उस पानी के मसले को हल करने के लिए हमने खुद 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके नई लाइनिंग का सिस्टम, नया के इलेक्ट्रिक का सिस्टम वहाँ लगाए ताकि वहाँ पर पंपिंग हो सके और हदीद की आवाम को भी इंशाल्लाह पानी मिल सके। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह काम मुकम्मल करके पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाए इंशाल्लाह। ये सारे वो काम है, ये सारे वो काम है जो बिला तफरीक कराची के 7 अजला में हो रहे हैं, 7 अजला में हो रहे हैं। 30 अरब रुपए इस साल बल्दिया उज़्मा कराची की गली मोहल्लों की सड़कों को ठीक करने के लिए खर्च कर रही है ताकि एक आम आदमी के मसाइल को हल कर सके। मैं मीडिया के दोस्तों को बताना चाहूँगा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, सनती कैपिटल है। कल सनतकारों को बुला के वज़ीर आला सिंध ने 9.25 अरब रुपए कराची के 7 सनती जोन्स को देने का ऐलान किया है ताकि वो पैसे उनके ज़रिए खर्च हों ताकि उनके सनती इलाकों की भी सड़कें मुरम्मत कर सके। तो तस्वीर कोई लगाए,
बैनर कोई लगाए, बातें कोई करे, लेकिन अगर काम करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान करते हैं। और ये मेरा वादा है आपसे कि इंशाअल्लाह ये साल तरक्याती कामों का साल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, बिलावल का एक एक नुमाइंदा, आसिफ जरदारी का एक एक नुमाइंदा कराची के गली मोहल्लों में हालात बेहतर करता हुआ नजर आएगा। मुनाफिकीन जल तो सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। और इंशाअल्लाह अपने काम से उनके निकम्मेपन को एक्सपोज करेंगे और इंशाअल्लाह कराची के मसाइल को हल करके देंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, वो मुनाफिकीन जो आप लोगों से कहते हैं हम तुम्हारे मसाइल हल करना चाहते हैं, ये इतने मुनाफिक हैं कि सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़क ब्लॉक करोगे, अगर नुमाइश को ब्लॉक करोगे तो तकलीफ जो है इन कराची वालों को होगी। अगर शारे फैसल को ब्लॉक करोगे तो तकलीफ कराची वालों को होगी। अगर सोराब गोड को ब्लॉक करोगे तो तकलीफ कराची वालों को होगी। मैं विनती करता हूं इन लोगों से, इनको जो एहतजाज करना है, क्योंकि एहतजाज के अलावा कोई और चीज़ इनको आती नहीं है, जो एहतजाज करना है अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता, कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये अवाम की मिल्कियत है। ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के ज़रिए, 15 लोगों के ज़रिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। फिर जब हम कार्रवाई करेंगे ना तो फिर रोगे, और रोगे मगरमच्छ के आंसू। तो खुदारा मगरमच्छ के आंसू बहाना ख़त्म करो। कराची के 9 टाउनों में तुम लोग काबिज हो, हर टाउन के अंदर अरबों रुपए तुमने बटोर लिए हैं, लेकिन काम कर नहीं रहे हो। हुकूमत का हिस्सा हो, सड़कों पे एहतजाज करना ख़त्म करो, लोगों को तकलीफ देना ख़त्म करो, लोगों की खिदमत करो, लोगों के मसाइल को हल करो, ताकि जो वादे हमने कराची वालों से किए उन वादों को हम हल कर पाएँ। अल्लाह ताला मुनाफ़क़त को हमारे मुआशरे से ख़त्म फरमाए, इस शहर को, इस सूबे को, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे और हम सब मिलकर ये तहिया करें कि मुनाफ़क़त ना इस शहर में चलेगी ना इस मुल्क में चलेगी, और इंशाअल्लाह हम सब मिल के इस शहर की, सूबे की और इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके वालिद साहब का माल है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा? हाँ, देखो मैंने बाप का माल नहीं कहा, मैं तहजीब में बिलीव करता हूँ। उनके वालिद साहब की चीज़ थोड़ी है, ये कराची है भाई, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची है। हमारे कामों पे जाके झंडे लगाते हो, हमारे कामों पे जाके तख्ती लगाते हो, शर्म तुम लोगों को आती नहीं है। तो इंशाअल्लाह बेफिक्र हैं, एक बंदा तो लाहौर भाग गया है, बाकी भाग जाएंगे इंशाअल्लाह। इतनी हैरत होती है जब एमक्यूएम वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं। हाँ, चलें, ये बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए, तो माफ़ी मांग लें पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने, वो 40 साल की तबाही मान लें, चीज़ें आगे बढ़ पड़ेंगी। इस सोच को ख़त्म करें, लोगों को बांटना ख़त्म करें, तासुब की नज़र जो किया हुआ है भाई। या आज हम न्यू कराची में खड़े हुए हैं, या मेरा कोई MNA MPA नहीं है, एक मिनट, मेरा कोई MNA MPA नहीं है, लेकिन लोग हमारे हैं, ये माए बहन, ये बच्चे हमारे हैं। इन लोगों की खातिर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो खुदारा ये तासुब तफरीक की बात ख़त्म करें, चाइना कटिंग, फ़लाँ कटिंग, ये कटिंग की बात ख़त्म करें। बड़ी मेहनत से शहर को हमने बोरीबंद लाशों से, दहशत गर्दी से, टारगेट किलिंग से, ऐसे पर्ची आती थी उस पर्ची से जान छुड़ाई है, भत्ते की पर्ची से। तो हम वो शहर नहीं चाहते। तो अब चूँकि उन्होंने कह दिया कि हम रिफॉर्म्ड हैं, तो वो तौबा कर लें, तो इंशाअल्लाह फिर मैं फ़ारूक भाई के साथ खड़े होकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। जो अफसोसनाक वाक़या है उसके अंदर उसके वालिद साहब वॉलंटरीली उन्होंने एक ऐलान किया था मीडिया के सामने कि वो सदक़ा जारिया के तौर पर अपने साहबजादे, मरहूम साहबजादे के लिए करना चाहते हैं। काबिल सताइश चीज़ है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि शहर के अंदर ढक्कन लगाना इशू नहीं है,
उस ढक्कन की रखवाली करना इशू हो गया है। और अगर हम सब शहरी ये तहिया कर लें ना कि अब हम किसी को ये ढक्कन चुराने नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में मैं इब्राहिम की फ़ैमिली से फिर मुलाकात मुझे करनी है। मेरी उनसे फ़ोन पे पिछले दिनों गुफ्तगू भी हुई थी, और इस हवाले से उनको जो सपोर्ट चाहिए होगी वो सपोर्ट हम करेंगे। जो हम आजकल हेल्पलाइन के ज़रिए 1334 के ज़रिए भी सारा काम करें, मैं तो उस काम को भी इब्राहिम को डेडिकेट करता हूँ कि ये इब्राहिम की खातिर सदका जारी है जो हम करने की कोशिश करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मीडिया के तवज्जो से इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ढक्कन लगाना इशू नहीं है। मैं वो आलमगीर साहब की भी वीडियो देख रहा हूँ कि वो ढक्कन लगा रहे हैं। ढक्कन की रखवाली करना सबसे बड़ा हमारे लिए इशू हो गया है। जहाँ वो ढक्कन लगाते हैं वहाँ हम भी लगा रहे हैं, कोई और भी लगा रहा है। हर किसी की मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही होती है कि सड़क भी उसने बना दी है, ढक्कन भी उसने लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मसाइल तो आपको नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन से हमको बाहर निकलना होगा। आलमगीर साहब काम करना चाहते हैं तो डन, मेरे साथ आइए, मिलके काम करेंगे, आपको बताएंगे हम क्या करने की कोशिश करें। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखा के मैं समझता हूँ मामला को हम हल नहीं कर सकते। देखिए, मैं नॉस्ट्रेडामस तो नहीं हूँ कि पेशेंट गोई कर लूँ, और ना मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ, जो मैंने पिछले 5, 6, 7 साल में सियासत की है, जो सड़कों को देखा है, मैंने इस बात को मैं मानता हूँ कि जो पेवर ब्लॉक हैं वो डामर के मुकाबले में ज़्यादा देर पाए हैं, ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं। इसकी मैं 4-5 आपको मिसालें दे सकता हूँ। कराची शहर के अंदर आप 26 स्ट्रीट पे शाह गाजी के मज़ार से उतर के DHA की तरफ जाएँ, शाह रसूल कॉलोनी के सामने कम से कम 5 या 6 बार सड़क हमने बनवाई थी, लेकिन हर बार वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग की वजह से गटर ओवरफ्लो करता था, पानी आ जाता था और वो सड़क टूट जाती थी। FTC का फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से आप जैसे शारे फैसल पे उतरते थे, वहाँ सब सॉइल का पानी ऊपर आता है, नाला भी वहाँ पे कोने, वो सड़क टूट जाती थी। इलाका किसी का भी हो, बुरा भला हमें कहा जाता था। हमने इन दोनों जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया पेवर लगा के। आज आप जाके शाह रसूल कॉलोनी के सामने वाला एरिया भी देखिए और FTC का वो फ्लाईओवर भी देखिए, तो आपको आज तक, ये मैंने 2022 में लगवाए थे पेवर, आज हम 2025 ख़त्म होने वाले, 3 साल में वो सड़क को नुकसान नहीं हुआ। उसमें 2022 की बारिश भी हुई है, 23 की भी हुई है, 24 की भी हुई है, 25 की भी हुई है। तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ इट हैज़ वर्कड आउट वेल। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में, जिसको हमने फ़लस्तीन अंडरपास के नाम से मंसूब किया है, उसमें पहली बार पेवर लगाए गए। आपने हालिया बारिशों में देखा कि वहाँ पानी नहीं खड़ा हुआ, पानी को उसकी नक्काशी को यकीनी बना लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी मेजर शाहराएँ नहीं हैं, अंदरूनी गलियों में, तो मैं समझता हूँ दिस हैज़ वर्कड आउट वेरी वेल। और जो हैवी ट्रैफिक की जगह है, वहाँ पर आप 80 mm के जो पेवर हैं उसके बारे में कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो हैवी ट्रैफिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये कोई अचंभे वाली चीज़ नहीं है। आप यूरोप जाएंगे तो यूरोप में आपको बहुत सारी जगहों पे इसी तरह की स्ट्रीट्स नज़र आती हैं जहाँ पर ये पेवर ब्लॉक के ज़रिए सड़कों को तामीर किया गया। तो हम चाहते हैं, जो इल्ज़ाम लगता है ना करप्शन की नज़र इल्ज़ाम लगता है सड़क को बार बार बनाया जा रहा है, तो हम तो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। हम चाहते हैं सड़क को बार बार ना बनाया जाए, ऐसा काम करें जो कि देर पाओ, सस्टेनेबल हो। और पेवर ब्लॉक मैं ये समझता हूँ इन द लॉन्ग रन ज़्यादा बेहतर है कराची शहर के लिए। जी देखिए, मैंने फ़ैसला पढ़ा नहीं है, बट मुझे मीडिया पे नज़र आया, तो मुझे नहीं पता उस फ़ैसले के खदो खाल किए हैं, बट गालिबा तोशा खाना केस के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया गोल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। यही इमरान खान खड़े होके दूसरों के बारे में ऐसी तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करते थे, लोगों को चोर कहते थे, डाकू कहते थे, गुरूर तकब्बुर का मुजाहरा करते थे और अपने आप को सिर्फ ईमानदार और फरिश्ता कहते थे। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को शो करती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे तो उस गड्ढे के अंदर हम खुद भी गिर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दयानत के साथ काम करें, और ये जो बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं ना, उसमें यू नेवर नो उसका खमियाजा फिर हमें खुद भी भुगतना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं दरख्तों की कटाई का ना हामी था, ना हामी हूँ, ना हामी कभी हूँगा। कोनो कॉर्पस एक वाहिद एक्सेप्शन है जिसके बारे में मैं कहता हूँ क्योंकि वो कोनो कॉर्पस आपके सबसॉइल सिस्टम को तबाह कर रहा है, आपकी जो पानी की लाइन है, ड्रेनेज की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, उन सबको तबाह कर रहा है वो। तो उसकी कटाई बिल्कुल हो रही है, और वो भी तरीक़ेकार को हम करके उसको काट के हम मकामी दरख्त लगाते हैं। नीम लगा रहे हैं, गुलमोहर लगा रहे हैं, बादाम का दरख्त लगा रहे हैं, फ्रूट के पौधे लगा रहे हैं। तो कोनो कॉर्पस एक वाहिद एक्सेप्शन है, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि माहौल दोस्त
दरख्त वो नहीं है। दुनिया के कई ममालिक में इसके ऊपर बैन लग चुका है म्यूनसिपैलिटी की जानिब से। तो हम नए कोनो कॉर्पस नहीं लगा रहे, और जहाँ जहाँ कोनो कॉर्पस को हटा के मकामी दरख्त को लगा सकते हैं उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ, कहीं खुदा न खास्ता मुझे इल्ज़ाम लगता है ना कि पता नहीं मैं टिम्बर माफिया का रुकन हूँ इसलिए मैं दरख्त तोड़ रहा हूँ, या मैं पार्कों से जो दीवार गिरा रहा हूँ वो इसलिए है, मतलब सोचिए मुझ पर इल्ज़ाम लगता है मैं पार्कों पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ, और मैं वो आदमी हूँ जो पार्कों की दीवारों को ख़त्म करूँ ताकि एक आम आदमी के लिए वो पार्क खुला हुआ हो। तो हमारी सोच तो ये है, बड़ी ट्रांसपेरेंटली हम चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ शहर के अंदर दबा के प्लांटेशन की जाए और मकामी पौधों को, मकामी दरख्तों को लगाया जाए, ताकि आने वाले 5, 6, 7 सालों में हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक खुशगवार कराची नज़र आए। जो मकामी दरख्त काट रहे हैं, जहाँ मुझे आइडेंटिफाई होता है हम एफ करते हैं उसके ऊपर, और अगर बल्दियाती कोई अमला उसमें मुलव्वस होता है उसको सस्पेंड भी करते हैं हम। यार कोई कानून किसी एक शहर के लिए नहीं बनता, अगर वो सूबाई कानून है तो उसका अतलाक जो है सारे सूबे के ऊपर होगा, अगर वफाकी कानून है तो वफाक के ऊपर उसका अतलाक होगा। तो ये तो कानूनी एतबार से हो नहीं सकता सिर्फ कराची शहर के लिए तरमीम की जाए। मैं समझता हूँ निज़ाम को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की जाती है, और नासिर हुसैन शाह साहब बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ जोड़कर चीज़ों को आगे ले जाया जाए। तो वो तमाम सियासी जमातों से भी रब्ता करें और चाहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसका फ़ायदा सिंध भर की आवाम को हो। तो इंशाअल्लाह जब वो तफसीलात आ जाएंगी, तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएंगी, लेकिन कोई चीज़ खामोशी से नहीं होगी, असम्बली में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह जो सूबे के मफाद में होगा, सूबे के मुख्तलिफ अज़ला के मफाद में होगा, उसको किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।